झारखंड बजट सत्र 2023 के अंतिम दिन सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर पलटवार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 के राजनीति भाजपा इसलिए कर रही है ताकि झारखंड के लोगों को नौकरी न मिले। झारखंड बजट सत्र 2023 के अंतिम दिन सदन में अपनी बात रखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी यह बात के हुए नौकरी किसे देना चाहिए, उन्हें जो झारखंड के मूलवासी आदिवासी या फिर उन्हें जो बाहरी। बीजेपी को इस मामले पर अपना स्टेट साफ करना चाहिए। सीएम ने कहा कि झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर हमने जो नियम बनाया था उसे नियम के नीचे के नौकरियां में सिर्फ झारखंड के लोगों की नौकरी देना का प्रावधान था। बीजेपी के लोगों ने उसका क्या आश्रय कर दिया कि किसी के छिपा हुआ नहीं। बीजेपी के लोगों क्या चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की नौकरी मिले। पलामू के बेतला नेशनल पार्क में हिरन का शिकार करने के आरोप में 3 लोगों गिरफ्तार, 4 भाग निकाले। बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में हिरन का शिकार करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, वहीं 4 भाग निकाले सफल रहे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बारवाडी थाना क्षेत्र कल्याणपुर गांव के राजेश्वर सिंह, अखरा गांव निवासी अमित भुइयां और पलामू जिला के तरहसी थाना क्षेत्र के सिलदिलिया गाँव निवासी निरंजन सिंह के नाम शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हिरन का खाल का सील बरामद किया गया। वहीं इस घटना में शामिल कल्याणपुर निवासी राजेश सिंह, अवधेश सिंह, डिगेश्वर सिंह, डुरामी निवासी गुटुल भुइयां फरार हो गए। रेंजर शक्कर पासवान के वनपाल उमेश दुबे ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने कल्याणपुर गांव में हिरन का शिकार किया है। पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर परजेंद्र कांत जेना निर्देश के टीम गठित छापेमारी अभियान चलाए। इस दौरान कल्याणपुर निवासी राजेश सिंह के घर से पीछे एक आरोपी को हिरन को काटते हुए पकड़ा गया। झारखंड विधानसभा में आज भी जमकर बवाल हुआ। रामनवमी नियोजन नीति को लेकर विपक्षी दलों सदन के अंदर बाहर जबरदस्त हंगामा किया। सीएम हेमंत विपक्ष के विधायकों पर जमकर बरसे, उन्होंने कुर्ता फाड़कर सदन में आने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने कपड़ा फाड़ कर बताना पड़ता है कि राम भक्त झारखंड में कुर्ता फाड़ सियासत को कोहराम मच गया। रामनवमी पर शुरू संग्राम के गूंज सड़क से सदन तक सुनवाई दे रही है। प्रशासन के आदेश का विरोध करते हुए बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कुर्ता फाड़ा तो सदन में मुख्यमंत्री ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। बताया रामनवमी शुरू होते हुए मुख्यमंत्री नियोजन नीति के मुद्दे पर भी बरसे। झारखंड विधानसभा के कभी नियोजन नीति को कभी रामनवमी मुद्दा के एक बाद एक विपक्ष मुद्दों को लेकर सरकार के घेरने के लगी है। लेकिन सत्र में 15वें दिन बारी थी कि बीजेपी के घेराव किया। बीआरओ पर झारखंड सरकार ने गंभीर आरोप लगाए। झारखंड सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीआरओ राज्य के मजदूरों को लेकर तय किए गए नियमों को तोड़ रहा है। बीआरओ ने सीमाई क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए झारखंड सरकार के समझौता किया था। इसे समझौतों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए झारखंड के मजदूरों को भेजा जाता था। अब सरकार ने बीआरओ प्रवासी मजदूरों को रोजगार नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। झारखंड सरकार ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ पर मुश्किल इलाकों में परियोजनाओं के लिए राज्य के प्रवासी कामगारों के काम पर रखने के पूर्व स्वीकृत शर्तों के पालन में विफल रहने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार की ओर से बीआरओ के महानिरीक्षक को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा गया कि केंद्रीय संगठन के तरफ से झारखंड के कैजुअल पेड लेबर सीपीएल के संबंध में निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन किया जा रहा है। नियोजन नीति को गड़बड़ियां और बेरोजगारी का सामना कर रहे युवा आक्रोशित है कि झारखंड के बेरोजगारों का युवक युवतियों ने आज गुरुवार को झारखंड विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया है। गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र ने आखिर दिन झारखंड यूथ एसोसिएशन और झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले युवा विधानसभा का घेराव करेंगे। युवक युवतियां पहले शहीद मैदान में इकट्ठा होंगे, इसके बाद समूह के विधानसभा की ओर से कूच करेंगे। दावा है कि इनमें बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे और घेराव ऐतिहासिक होगा। मीडिया चैनलों के बातचीत में युवाओं के कहा कि राज्य में प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक नियोजन नीति पर ही मुकम्मल निर्णय लिया जा सका। जब ठोस नियोजन नीति ही बना नहीं सकी तो सरकार लाखों नौकरियां देने का वादा किस आधार पर कर रही है। पहले जो नियोजन नीति हेमंत सोरेन सरकार ने बनाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब कैबिनेट में जिस नियोजन नीति को पारित कराया। पाकुड़ में अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 गिरफ्तारी हुई। इन दोनों के पास से अवैध लॉटरी टिकट के साथ कैश भी बरामद हुए हैं। ये लोगों इनाम के लालच देकर ग्रामीण से ठग रहे थे।
कुछ जिला में अवैध लॉटरी के कारोबार सामने आया है। यहाँ ग्रामीण इलाके के भोले भाले लोगों के इनाम का लालच देकर ठगी करने के 2 व्यक्ति को मुफस्सिल थाना क्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति के पास से 1000 रुपये के लॉटरी का टिकट, नगद राशि, 2 मोबाइल भी जब्त किया गया। पुलिस गिरफ्तार दोनों लोगों के थाना से पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड के गिरिडीह में छापेमारी के दौरान कथित रूप से पुलिसकर्मियों के पैर से कुचलकर नवजात शिशु के बुधवार को मौत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। घटना गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के कोसीडीह गांव में हुई, जब पुलिसकर्मियों के एक गैर जमानती वारंट के मामले में 2 लोगों के पकड़ने के लिए एक घर पर पहुंचे थे। इस घटना में बाद विपक्षी भाता ने वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक एसपी अमित रेणु ने कहा कि आरोप के अदालत द्वारा जारी 2 गैर जमानती वारंट के तामील में जब पुलिस वहां पहुंची तो 4 दिन के बच्चे की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया बच्चे के शरीर पर भारी चोट के निशान नहीं मिले हैं। इस पोस्टमार्टम जांच के लिए भेज दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में जयराम महतो के पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के साथ झप्पड़ में उनकी गंजी फट गई। पुलिस ने जयराम महतो के आज शाम तक के लिए हिरासत में ले लिया है। रांची में पुलिस के लाठी खाने के बाद टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस है, हम डरने वाले नहीं, आज डर गए तो हम कभी अपना हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अभी किसी बात का डर नहीं है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जयराम महतो ने कहा कि राज्य में 2 लाख से अधिक नौकरियां लोगों के मिली है। अगर यही नीति रही तो झारखंड में 1.5 लाख बाहरी लोगों की नौकरी मिल जाती तो यहाँ के लोग नौकरी के वंचित रह जाएंगे। फिर झारखंड क्यों बना? उन्होंने कहा कि हम शांति तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दल बदल के साथ छात्रों पर लाठीचार्ज किया। दागे हैं कि जिनमें कई छात्र घायल हो गए। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के शहादत दिवस पर अगर पुलिस हमारे ऊपर गोली चलाएगी तो हम उससे भी नहीं डरेंगे, हम पीछे न हटेंगे। झारखंड के धनबाद जिले में अवैध उत्खनन चरम है। इसका अंदाजा इसी से लाया जा सकता है कि लोग खुलेआम पुलिस के और सीआईएसएफ के खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जिसका खमियाज भुगतान पड़ रहा है। कि गरीब मजदूरों के ताज़ा मामले जिले कतरास का है, जहां अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीएस माइनिंग आउटसोर्सिंग के अंतर्गत आने वाले कंपनी के अवैध रूप में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ग्रामीण ऊपर कोयले के चट्टान गिर गया, जिसके नीचे दबने के मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीण तत्काल शव को लेकर फरार हो गए। वही अधिकारी कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। झारखंड को आज मिली बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची और जमशेदपुर में करोड़ों रुपए की 13 सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड को 13,296 करोड़ रुपए की कई सड़क परियोजना का सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची और जमशेदपुर में आयोजित उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में लेंगे भाग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सबसे पहले जमशेदपुर में एलिवेटेड डबल डेक्टर कॉरिडोर और 31 सड़क का प्रभुत्व आधारित शिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगमन को लेकर लोग गोपाल मैदान में तैयारी पूरी हो चुकी है। दोपहर 1:30 बजे नितिन गडकरी सेनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गोपाल मैदान में एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर और सड़क का ऑनलाइन भी शिलान्यास करेंगे।